एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पढ़ो तो ऐसे में। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको यूजीसी नेट पेपर वन के जो कोचिंग इंडस्ट्री है आपको ठगने का काम करते हैं, कैसे वो रिजल्ट्स खरीदते हैं। दूसरी बात, आप कैसे सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं यूजीसी नेट पेपर वन का बिना 6 से 10 हज़ार रुपए खर्च किए हुए। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और मैंने पेपर वन में काफी अच्छा स्कोर किया है। जब मेरा तीनों बार जेआरएफ हुआ तो मेरा पेपर वन काफी बेटर था, 38 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के आसपास में मैं करेक्ट कर रहा था। और मेरे मैथ्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के भी काफी क्वेश्चन करेक्ट होते थे। मेरा 12th क्लास में मैथ्स था। बाद में मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था और पॉलिटिकल साइंस में मैंने पेपर टू का एग्जाम दिया था और उसमें मैं 118 क्वेश्चन तक करेक्ट करके आया और जेआरएफ हुआ मेरा। ये मैं जो है दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस डोमेन में मेरा हाईएस्ट मार्क्स होगा। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं पेपर टू पढ़ाता भी हूँ पॉलिटिकल साइंस अपने यूट्यूब चैनल पे, लाइक पढ़ो तो ऐसे पर, और हमारे पेड बैचेस भी हैं। और मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे एक और यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, आपको लगता है कि बहुत बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनका तो जेआरएफ का रेशियो हमारे बैच से कम होगा। मैं आपको जो है लिख के दे सकता हूँ। ये क्या करते हैं, क्योंकि जेआरएफ के तो सीट्स कम होते हैं। देखिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत फेमस, मैं नाम नहीं लूंगा। ये जो हमारे जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, पिछले साल भी ऐसा हो रखा है, सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस में या फिर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 50,000 का जॉब ऑफर किया गया हमारे जेआरएफ जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। और इन्होंने मुझसे पूछा, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़े लाइक अचीवमेंट है। तो एक प्रोफेसर क्या चाहता है, एक टीचर क्या चाहता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेसर आगे बनना चाहते हैं वो भी, तो उनको एक अच्छा जॉब मिले, एक अच्छी नौकरी मिले। तो अगर आपको 50,000 की नौकरी मिल रही है और 2 शब्द झूठ बोलना हो तो उसमें दिक्कत की क्या बात है। तो मैं अलाउ कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत का बात नहीं है, राइट। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है कि आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा और तमाम चीजें जो है वो। तो इसी तरह से वो इंडस्ट्रीज जो है चलती हैं। आपको लगता है इसके बहुत सारे रिजल्ट आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ आपको ब्रूट फैक्ट और रियलिटीज बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत दिनों तक किया था, राइट। 6-8 महीने किया था। जब मैं डीयू में पढ़ा करता था तो उस टाइम तो फुल टाइम इसी को दिया करता था, लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ा करता था यूजीसी नेट को। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो कोचिंग रियलिटीज है, जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसकी रियलिटी है। इनफैक्ट पिछले बार भी सीयूटी पीजी का जो इंडिया टॉपर था वो हमारे बैच का था। बाद में मैंने जब उनको मैसेज किया बस ये बोलने के लिए कि आप मेरे लिए एक टेस्टिमनी बनाएं। अच्छी बात ये है कि जिनका ये मैसेज है इन्होंने मुझे पहले टेस्टिमनी दे दी थी, मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, क्योंकि किसी का क्यों मैं 50,000 के जॉब पे खतरा बनूंगा, राइट। मैं बाद में अपलोड जरूर करूंगा। तो ये कुल मिला के बात है। तो मैंने देखा, अरे भाई तो अपना स्टूडेंट है, तो ये किसी और कोचिंग जो है इंस्टीट्यूट पे अपना टेस्टिमनी बना के दे रहा है। तो मैंने बस बोला कोई बात नहीं, चलिए कॉन्ग्रेट्स बोलने के लिए मैंने मैसेज किया, तो उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया। और मैंने उनके पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत किया था, सबसे ज़्यादा टेक्स्ट के रिप्लाई किए थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सबसे ज़्यादा डाउट, क्योंकि वो पूछते थे तो मैं बताता था। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो मैं ही रहूंगा ना, मैं बदल थोड़ी जाऊंगा। तो कुल मिला के सबसे पहले पेपर वन की इंडस्ट्री की रियलिटी आप जान लीजिए, या किसी भी चीज़ की। आपको लगता है कि अरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का इतना सारा जेआरएफ हो गया, अरे कुछ नहीं भाई, ये लोग खरीद लेते हैं जेआरएफ का रिजल्ट। ये लोग इतना सारा ऐड करते हैं। मेरे पास ऐड करने का साधन नहीं ना, मैं उतने सारे पैसे नहीं लगा सकता। और मैं क्यों लगाऊंगा, मैं एक सिंपल जिंदगी जीना चाहता हूँ और मेरे पास काम और पैसे हैं जीने खाने के लिए, उसके लिए मुझे दिक्कत नहीं होगी कभी भी। मेरा एक परमानेंट जॉब है, सब कुछ है, तो मुझे दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो कुल मिला के ये सीन वहां पे चलता है। अब थोड़ा सा पेपर वन के डार्क रियलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्या पेपर वन के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? तो मेरा आपको आंसर होगा कि पेपर वन के लिए कोचिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, पेपर वन में डार्क रियलिटी यही है कि उसके कोर्सेज तो 6 से 10 हज़ार के बीच में, कोई कोई 12,000 रुपये चार्ज करते हैं। और जितना वो पढ़ाते हैं अनाप शनाप उलूल जुलूल, अगर आपने कोर्स लिया होगा तो आप उसका 30% कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि पेपर वन में जैसे आप पीएसआईआर का ऑप्शनल का तैयारी करते हैं उस तरह से वो लोग पढ़ा देते हैं। इतना सारा पढ़ा देंगे, इतना सारा पढ़ा देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं कि आप यूजीसी नेट के लिए एक जनरल पर्सपेक्टिव से पेपर वन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उतना सारा आप पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ाना मजबूरी है।
अब किसी ने बोला कि 10,000 रुपए दो और आपने 10,000 दिया, और वो बोलेगा कि नहीं 85 लेक्चर इनफ है, 50 लेक्चर में तुम देख लोगे चीजें तो क्लियर हो जाएगी, इसी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो अब गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे मैंने 10,000 रुपए दिए हैं भाई, 50 घंटे में कैसे चीजें तुम कंप्लीट करा सकते हो? जबकि सच्चाई ये है कि 50 घंटे ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। अगर उससे ज्यादा आप पढ़ते हैं पेपर वन को, तो पेपर टू पर आप कम फोकस करें, या पेपर वन पर ओवर एम्फसाइज करें, अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन दे रहे हैं, इसका यही मतलब हुआ। तो इसीलिए मैंने इनफैक्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, हम दोस्तों ने मिलके कोर्स खरीदा था जब हम लोग डीयू में पढ़ते थे पेपर वन के लिए। तो वहां पे हमें इतना पढ़ा दिया गया, इतना पढ़ा दिया गया, हम मैं समझ गया था पहले, जो मेरे मेंटर जेएनयू से थे, तो मेरे मेंटर्स जो मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करने में मदद कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अरे इतना कुछ जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे ट्रिक टेक्निक शॉर्टकट बताया और मैंने बस उससे किया, मेरा काम हो गया। तो आखिर पेपर वन की तैयारी खुद से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, पेपर वन में कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि मैंने भी फॉलो किया था अपने टाइम में, ये इसका नया एडिशन है। तो यूजीसी नेट का ये केवीएस मदान का बुक है, ये इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा अगर आप देखिएगा तो। ये बुक है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, उनके बारे में मैं प्रोज कॉन्स के बारे में बात करूंगा। उसके बाद एक ये यूजीसी नेट का पेपर वन का केबीएस मदान का बुक है। अब ये बुक तो है बहुत अच्छा, इस बुक में काफी ज्यादा डिटेल्स दिए हुए हैं, और इस बुक में सभी चीजें कवर किए हुए हैं। बट ये बुक आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा तो इनफैक्ट मैंने इसे पढ़ाई भी कर रखी है, लाइक उस टाइम में, लाइक कभी कभी मैं रिवाइज करता रहता हूँ पेपर वन। तो आप अगर देखिएगा पेपर वन के लिए ये बुक तो बहुत अच्छा बुक है, नो डाउट अबाउट दिस, और सबको इसको फॉलो करता है, और मेरे ख्याल से बेस्ट सेलर भी होगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया कि उतना फिर से आपको जरूरी नहीं होता पढ़ना। उतना आप पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आप ओवरलोड हो जाएंगे। तो इसमें देखिए, मैं चैप्टर वाइज आपको टेक्निक बताना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं आपके। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन आईसीटी है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ये आपके यहाँ पे चैप्टर्स हैं अगर आप देखेंगे तो। अब यहाँ पे अगर मैं टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँ, इन दोनों के बारे में बात करूँ, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप चेक कीजिएगा तो या तो क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं कि आप कॉमन सेंस आंसर कर लेंगे, या तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही अजीब टाइप के होते हैं। अगर आप कितना भी ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो होगा वही जो होने वाला होगा। तो पेपर वन में जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसके लिए आप मुश्किल से आप 10 घंटे लगा सकते हैं, मुश्किल से 8 से 10 घंटे दे सकते हैं, उससे ज्यादा का कंटेंट इसमें है ही नहीं। मैं 10 घंटे ज्यादा बोल दे रहा हूँ। अगर 5 से 6 घंटे अगर पढ़ लेंगे, इसके बेसिक्स को पढ़ लेंगे, इसके बेसिक्स को जान लेंगे, तो उतना आपके लिए मोर देन एनफ है। आपको ऐसा नहीं कि रिसर्च एप्टीट्यूड का आपको ज्ञानी बन जाना है, आपको एकदम ऐसा बन जाना है कि आप जो है एक रिसर्चर को जाके पढ़ा दें, उतना करने का जरूरत नहीं होता इसमें। तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और जो रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दो टॉपिक्स हैं, आपने अगर पेपर दिया होगा तो आपको मालूम होगा ये चीज़। इसको मैं बहुत ज़्यादा जो है एग्जैजरेटेड टॉपिक्स मानता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, इतना फोकस करने का जरूरत नहीं। 60-60 घंटे का, 100-100 घंटे का पढ़ते हैं। अरे बेवकूफ, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का नहीं तैयारी कर रहे हो ना, या आप स्टेट पीसीएस का 60 घंटे पढ़ोगे, 100-100 घंटे पढ़ोगे, एट द एंड अगर आप प्रोफेसर बनेंगे तो आपको तो अपना पेपर टू पढ़ाना है ना, जो कि आपके केस में जो भी हो। तो ये कुल मिला के बात है। देखिए, मैंने इतना स्कोर कैसे किया अपने पेपर्स में, पेपर वन में, या मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं, तो देखिए मेरा सिंपल सा टेक्निक है। चार ऐसे चैप्टर्स जहां पे आप बहुत आसानी से स्कोर जो है कर सकते हैं और आपके मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले तो मैथ्स है, रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन है। अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ लिया, परसेंट पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं, आपने वर्क एंड वेज पढ़ लिया, अगर आपने मैथ्स रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, मैथ्स अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन
कैसा भी आप उसको सॉल्व कर देंगे। मैथ्स की ये खास बात होती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन बन जाते हैं, आंसर भी निकल जाता है। तो मैथ्स स्कोरिंग होता है, मैथ्स में आप 5 में 5 स्कोर कर सकते हैं। मैंने जितने बार एग्जाम दिया मैंने 5 में 5 स्कोर किया। डेटा इंटरप्रिटेशन से जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होते हैं उनको काफी डर लगता है, हाउ वी कैन सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन, द बिग कैलकुलेशन एंड ऑल। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन पर टाइम देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, अगर आप मान लीजिए उसके लिए 20-25 मिनट ही देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको टाइम दीजिए। टाइम देकर तब आप उसको सॉल्व कीजिए। और जब 25 मिनट हो जाए तब पैनिक स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि पैनिक में एकदम आ गए कि अरे डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो डेटा इंटरप्रिटेशन स्कोरिंग होता है। मैंने काफी बार नेट जेआरएफ के एग्जाम दिए। एक बार इनफैक्ट पिछले बार है दिसंबर 2023 वाले में, मेरा एक क्वेश्चन बस गलत हुआ है, 5 में से 4 सही हुए थे, बाकी जितने बार एग्जाम दिया 5 में 5 करेक्ट करके आया हूँ। तो स्कोरिंग होता है। मुझे पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन पर अगर 20-25 मिनट दूंगा तो 5 में 5 आएंगे। तो मैं फोकस करता हूँ। और जो अगर साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग को भी अगर आप पढ़ लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ लेंगे, अगर आप डायरेक्शन को पढ़ लेंगे, सेटिंग अरेंजमेंट को पढ़ लेंगे, तो ये जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं इसको पढ़ लेंगे तो आप 5 में से 4 क्वेश्चन इसमें भी आसानी से बना के ले जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन से भी आप 4 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। मतलब इधर अगर आप 20 क्वेश्चन के लिए मेहनत करेंगे तो 20 क्वेश्चन में से आपके, अगर आप थोड़ा सा भी बेटर करते हैं तो 17-18 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। बहुत लोगों के 20 में 20 हो जाते हैं, कई बार मेरे 20 में 20 हुए हैं। अब बच गए 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन ये रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिक, ये जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चैप्टर से आते हैं। तो यहाँ पे आप एक बेसिक फ्रेमवर्क बना लीजिए। आप जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और बहुत ज्यादा एफर्ट मत डालिए। मैंने बोला ना, जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 घंटे दे दिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में आप 3 से 4 घंटे दे दिए, मोर देन एनफ टाइम है। ज्यादा से ज्यादा आप 6 घंटे 7 घंटे एक एक टॉपिक पे लगा सकते हैं, मोर देन एनफ है। आप उसका नोट्स बना लीजिए, बस हो गया। अब उससे क्वेश्चन आएंगे तो इतने आसान आएंगे कि आप कर लेंगे। और आपको नहीं आएंगे तो भले ही आप 100 घंटे पढ़िए, आपको नहीं आएंगे तो नहीं ही आएंगे। आप इसको ध्यान में नोट करके रख लीजिएगा। ऐसा ही होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, अगर आपने नेट का पेपर दिया होगा तो आपको मालूम लग जाएगा। आईसीटी में ऐसा ही होता है, अगर आने वाले होंगे तो अगर आपने जितने बेसिक पढ़े उसे बन जाएंगे। और नहीं बनने वाले क्वेश्चन होंगे, आप जितना भी पढ़ के आओ आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा एट द एंड। तो ये सब प्रॉब्लम इन टॉपिक्स में होता है। तो बाकी टॉपिक्स के लिए आप 4 से 5 घंटे का कंटेंट देख लीजिए। 4 से 5 घंटे के कंटेंट के बाद आप जो है अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाइए और आप जो है पास्ट ईयर पेपर में आ जाइए। आप ज्यादा से ज्यादा पास्ट ईयर पेपर कीजिए, इस बुक से आप लगा सकते हैं। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इनफैक्ट आप पढ़ो तो ऐसे पेपर 1 का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट एक कोर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्स बहुत ही सस्ता है, लाइक आप प्राइस जाकर उसका चेक कर सकते हैं। आप इतना मान के चलिए कि 3,000 से कम, अभी तो ऑफर प्राइस भी चल रहा होगा, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं हमारे ऐप पे। तो वहां पे हम लोग का यही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम लोग मेनली जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर 1 का प्रिपरेशन कराते हैं। तो देखिए, मैथ्स मैंने भी अमेरिका में पढ़ा रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स नहीं जानता, मैं मैथ्स अमेरिका में पढ़ा रहा था जब मैं अपने जब मैं स्टूडेंट था और जब मैं अपने टीचिंग करियर का शुरुआत कर रहा था, पॉकेट मनी खर्चे के लिए तमाम चीज़ें। तो अगर आप देखेंगे तो मैथ्स तो मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, और मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो जितने भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उनसे बेटर पढ़ाऊंगा, मैं बता रहा हूँ ये बात। लेकिन मैं क्या अभिनय सर जैसा पढ़ाने लगूंगा, या जो एसएससी सीजीएल की जो जो तैयारी कराते हैं टीचर्स, मैं उनके जैसा बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा ना, वो उनका लेवल ही अलग है। जो कैट के टीचर हैं, जो एसएससी सीजीएल के टीचर, उनका लेवल ही अलग है। उनके जैसा मैं कहाँ से बन सकता हूँ? नहीं बन सकता, राइट। लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि जो नेट में पढ़ाता है ना मैथ्स, उससे बेटर पढ़ाऊंगा। तो बात ऐसा है कि आपको मीडियोकर टीचर मिले हुए हैं मैथ्स के लिए। आपको नेट क्वालिफाइड रहना जरूरी नहीं है, आपको जिससे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वही आपको मैथ्स पढ़ाएगा जो नेट क्वालिफाइड है। तो एसएससी सीजीएल वाले तो नेट क्वालिफाइड नहीं है, और अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं तो आप तो पेपर 1 में ऐसे ही उसको उड़ा देंगे क्वेश्चंस को। आप तो रीजनिंग के क्वेश्चन को और मैथ्स के क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे, डीआई के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको
एक्सपर्ट से पढ़ना है। और मैंने इसी चीज पर फोकस किया अपने कोर्स में, या हमारे जो टीम है उसी चीज पर फोकस किया है कि जो बीएड पढ़ रखा है उससे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाओ। जो बीटेक है कंप्यूटर साइंस में उससे पढ़वाओ आप जो आईसीटी का पार्ट है या जो कम्युनिकेशन का पार्ट है कुछ हद तक। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एसएससी सीजीएल के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं उससे आप मैथ्स पढ़वा लो। तो आप इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस का आईआर का पार्ट होता है, जो आपके कन्वेंशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो आते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को देखा है। तो आप चाहें तो हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं, उसमें आपको फ्री नोट्स जो है पढ़ो तो ऐसे का मिल जाएगा, और उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हैं। और प्लस में 100 के आसपास में लेक्चर, क्योंकि उतने ही काफ़ी हैं, 100 भी ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से चार्ज करूंगा 2000, 1500 या 2500 जो भी चार्ज करूं। तो चार्ज करूं तो पढ़ाना पड़ेगा मुझे 100 लेक्चर। 100 लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, सच में बता रहा हूँ। 80 से 90 लेक्चर अगर आपने पेपर वन में दे दिया, और बेसिकली लार्ज चंक अगर आपने मैथ्स में, रीजनिंग में, डेटा इंटरप्रिटेशन में फोकस कर लिया, तो बाकी बहुत ईजी होगा आपके लिए अगर आप देखिएगा तो 10 आपके यूनिट्स हैं, 10 यूनिट में अगर बाकी में हम लोग 8 8 लेक्चर भी मान के चलें, और बाकी में जो मैथ्स और रीजनिंग वाला है उसमें थोड़े ज़्यादा क्लासेस मान के चलें, तो 100 लेक्चर्स में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से तो जुड़ सकते हैं, अभी दिवाली ऑफर भी चल रहा है, आप उसको खरीद सकते हैं। और अगर आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको बैच वैच लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। तो केवीएस मदान का बुक ले लीजिए, केवीएस मदान के बुक से आप नोट्स बना लीजिए, या हमने जो है केवीएस मदान के बुक का समरी बना रखा है, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऐप पर। पढ़ो तो ऐसे ऐप पर आप गूगल प्ले स्टोर में उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स में। और अगर आप एक आईओएस यूज़र हैं तो हमारे वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे .in पर जा सकते हैं, वहाँ आपको हमारे ऐप का वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको ले सकते हैं। क्योंकि ये बुक बहुत लेंदी और बल्की है, इसमें छोटे छोटे फॉन्ट्स दिए गए हैं, पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है, बट अच्छा बुक है। तो आप इसको खरीद सकते हैं, कि ये ऑप्शन है आपके पास पेपर वन के लिए, और ये मोर देन एनफ है। लाइक मैं आपको बता सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो यही कुल मिला के स्ट्रैटेजी होता है पेपर वन का प्रिपरेशन करने के लिए। एक और बुक आ रखा है आपका मैकग्वेर का। तो मैकग्वेर जो है, जिससे लक्ष्मीकांत जो है पब्लिश होता है, आपको पता ही होगा लक्ष्मीकांत बुक के बारे में, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो मैकग्वेर का एक बुक आ रखा है, आप उस मैकग्वेर के बुक को भी खरीद सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको दे दे रहा हूँ। मैकग्वेर का जो बुक है उसका खास बात है, अच्छा ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, तो हिंदी बुक का भी मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप उसको वहां से ले सकते हैं। अब एक मैकग्वेर का बुक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पब्लिकेशन बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर अर्पिता जो है कारवा का बुक है, ये भी हमारे कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने लिया था तो मुझे इससे रिव्यू मिला। तो ये पेपर वन के लिए है। तो एक्चुअली मैकग्वेर के बुक्स देखिएगा ना, तो इसमें आपको 100+ वीडियो लेक्चर भी मिला हुआ है फ्री में। 100+ वीडियो लेक्चर्स हैं आपको, ओके। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, प्लस में आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, 3000+ क्वेश्चन है जो है प्रिपरेशन करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूडेड हैं अगर आप देखिएगा तो। और इसका फॉन्ट अच्छा है इस बुक का, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैकग्वेर के जो बुक्स होते हैं यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैंने खुद से भी पढ़ रखा है लक्ष्मीकांत कई बार। तो मुझे ये बुक्स अच्छे लाइक लगते हैं, या लक्ष्मीकांत का पबैट का अगर आप बुक का बात करें, या आप अगर मजीद हुसैन के बुक का बात करें जो ज्योग्राफी के लिए है, तो काफ़ी अच्छे बुक्स हैं आपके। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसका भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो यही कुल मिला के बात है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे पेपर वन का प्रिपरेशन करना है। अगर हमारे आप यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर वन के बैच को अगर चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। आपको वहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके। मेनली नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल होंगे, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो हिंदी में नहीं पढ़ाते। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और हिंदी समझते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए बेटर होगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पर विजिट करके, हमारे ऐप पर विजिट करके आप पेपर वन का जो कंपाइल्ड जो आपका नोट्स है वो भी ले सकते हैं, और वहां से डाउनलोड करके बाद में आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, या उसको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन का अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं दिसंबर के लिए, तो वो भी अवेलेबल है, पढ़ो तो ऐसे के ऐप में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे हम लोग 20 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और बहुत सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट, और आपके लिए वो बहुत बेटर होगा। और अगर आप यूजीसी नेट जा रहे पेपर टू पॉलिटिकल साइंस का तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम छाती ठोक के कहता हूँ कि
मेरे से कोर्स लीजिएगा तो आपको बेटर होगा। अब अगर आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के कोर्स के बारे में, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। और प्लीज़ 10,000 12,000 नेट के प्रिपरेशन के लिए मत बर्बाद कीजिए, ज़रूरी नहीं है। मैंने आज तक कोचिंग नहीं किया, मैंने खुद से क्रैक किया है चीज़ों को। राइट। ऐसा नहीं कहूंगा कि कोचिंग नहीं किया, पेपर 1 का तो किया था थोड़े दिन, लाइक मिलके हमने पेपर 1 का कोर्स खरीदा था। बट मैंने बताया ना कि इतना ज़्यादा वो पढ़ा दे रहे थे कि मुझे मालूम लग गया, और बाद में मेरे जो है सीनियर्स ने बोला, जो JRF क्वालिफाइड थे, कि भाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने से जो है KVS मैदान से देख ले और पास से पेपर लगा ले और मॉक दे दे, हो जाएगा काम। तो मैंने वही किया। बट मेरे साथ अच्छा बात ये था कि मेरा रीजनिंग, मैथ्स, ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब बहुत अच्छा था पहले से, अभी भी बहुत अच्छा है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। बाकी आपको अपने सिचुएशन को देखना पड़ेगा, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको कैसे बिना कोचिंग का प्रिपरेशन करना, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।